मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदालयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने भगवद्गुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जन्माष्टमी की तैयारी चल रही है अच्छे से? हाँ, अच्छा, गुड। कितने साल से जन्माष्टमी हम मना रहे हैं? 10-15 साल से मना रहे हैं आप लोग जन्माष्टमी में। यहाँ J9 में भी तो मनाते थे ना? हॉल रेंट पे लेकर मनाते थे। अच्छा है। मैं पहली बार जन्माष्टमी पे सूरत में हूँ, आज तक कभी इसके पहले सूरत में नहीं था। नहीं, मेरा भाग्य है, राधा दामोदर का सेवा करने का मौका मिलेगा। ओके, तो ये टॉपिक जो है, टॉपिक थोड़ा लंबा टॉपिक भी है, बट उसमें से कुछ हिस्सा हम डिस्कस करेंगे। हालांकि कुछ पार्ट मैंने पहले भी शायद डिस्कस किया हो आप लोगों के साथ। 1 साल पहले मैंने इसी तरह से एक टॉपिक लिया था। तो परम पूज्य राधानाथ महाराज बोलते हैं कि टेम्पल इज नॉट मेड ऑफ ब्रिक्स एंड वॉल्स, टेम्पल इज मेड अप ऑफ डिवोटीज। मंदिर केवल दीवार से या ईंटों से नहीं बनता है, मंदिर वास्तविकता में भक्तों से बनता है। महाराज उस चीज को बार बार बोलते हैं कि इस्कॉन मंदिर और बाकी मंदिरों में यही अंतर है, बाकी सब मंदिरों में सब चीजें रहती हैं परंतु डेडिकेटेड भक्त नहीं रहते हैं, और इस्कॉन के मंदिरों में हम देखते हैं तो डेडिकेटेड भक्त मिलते हैं। तो इसलिए जो भी भक्त प्रभुपाद के आश्रय में आते हैं उन भक्तों की देखभाल करना इस्कॉन के हर भक्त की जिम्मेदारी है। या ऐसा बोला जाए, हर वैष्णव को ऐसा जिम्मेदारी लेना चाहिए कि इस्कॉन में आने वाले हर भक्त की हम कैसे सेवा कर सकें। जैसे जन्माष्टमी प्रोग्राम भी आने वाला है, तो सुन के थोड़ा अजीब लगता है कि जन्माष्टमी में जितने दर्शन करने वाले आएंगे उनको हम कैसे देखभाल करेंगे। स्पेशली क्राउड मैनेजमेंट वाले भक्त को पूछो तो उसको डर लगता है। देखभाल का मतलब चिल्लाना होता है, क्योंकि वो भी एक तरीके की देखभाल है। क्राउड मैनेजमेंट जो भक्त करते हैं उनको जन्माष्टमी के दिन उनको कोई को ज्यादा बात नहीं करना चाहिए। जो बात करेगा उसको डांट खानी पड़ेगी, क्योंकि उनका मूड ही रहता है क्राउड मैनेजमेंट का। उनका गलती नहीं है, परंतु वो सेवा इस प्रकार से है कि आप दूसरों की देखभाल कर सकते हो उसको डांट के। अगर कुछ लोगों को नहीं डांटेंगे तो व्यक्ति, जैसे कई जगह होता है ना कि भगवान के दर्शन के सामने ही लोग खड़े हो जाते हैं, तो उनको थोड़ा धक्का मार के हटाना पड़ता है क्योंकि वो पीछे से दूसरे लोग आते रहते हैं।
तो जिसको हटाया जाता है उसको लगता है, उसको बहुत खराब लगता है, और जो पीछे खड़ा रहता है उसको भी खराब लगता है कि मुझे जल्दी दर्शन क्यों नहीं मिल रहा है। तो जो पीछे खड़ा रहता है वो सोचता है मेरे सामने वाला जल्दी हट जाए तो मुझे दर्शन मिले, परंतु जब वो सामने आता है तो उसको लगता है मैं ज्यादा देर तक खड़ा रहूंगा। तो उसमें समस्या किसको होती है? क्राउड मैनेजमेंट जो भक्त करता है उसको समस्या होती है, क्योंकि अगर एक की इच्छा पूरा करेगा तो दूसरा नाराज होता है, दूसरे की इच्छा पूरा करेगा तो पहला नाराज होता है। तो उसमें राधानाथ महाराज बताते हैं कि ऐसी सेवाओं में देखभाल करना ही होता है, डांटना और चिल्लाना ही देखभाल का मतलब है, और किसी तरीके से देखभाल नहीं हो सकती, क्योंकि हम सभी भक्तों को संतुष्ट ही नहीं कर पाएंगे उस केस में। जैसे पार्किंग मैनेजमेंट भी होता है, जहाँ पार्किंग फैसिलिटी होती है जन्माष्टमी के समय। भक्ति वेदांत मैनर में जन्माष्टमी इंडिया के बाहर सबसे बड़ी जन्माष्टमी वहाँ पे मनाई जाती है। करीब 1 लाख लोग आते हैं भक्ति वेदांत मैनर में लंदन में। तो उनका मंदिर का पूरा सब कुछ मिला के 10-20 एकड़ में है, बाकी उनके पास 70 एकड़ जगह पार्किंग के लिए है। 70 एकड़ में पार्किंग होती है, 10 एकड़ में जन्माष्टमी मनाते हैं, क्योंकि वो सिटी के बाहर है, जो आएगा कार से ही आएगा, और अगर कार नहीं होगी तो आएगा नहीं व्यक्ति, पैदल तो आ ही नहीं सकता है। तो जितने लोग उतनी कार, उस हिसाब से उनको पार्किंग रखना होता है। तो बड़े बड़े खेत खाली डले रहते हैं पार्किंग के लिए, जन्माष्टमी पार्किंग के लिए उन्होंने पूरा जगह लेके रखा है। और अभी इतना क्राउड बढ़ गया है कि जन्माष्टमी के 1 महीने पहले से वो कूपन देना चालू कर देते हैं। अगर कूपन नहीं होगा तो जन्माष्टमी के दर्शन में नहीं आ सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ऑन द स्पॉट जाओगे तो आपको दर्शन मिल जाएगा। अगर आपने वेबसाइट से जाके कूपन नहीं लिया है तो आपको जन्माष्टमी का दर्शन नहीं मिलेगा। कुछ लोग बोल सकते हैं, कोई व्यक्ति ऑफेंड हो सकता है कि मुझे दर्शन नहीं मिल रहा है, परंतु उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है दर्शन कराने का। तो वो अभी कोई भी जाता है ऐसे ऑन द स्पॉट जाता है तो बोलते नहीं, आप नहीं आ सकते हो, अब कल दर्शन करिएगा, आज मत करिएगा। तो व्यक्ति नाराज होकर जाता है कि देखो मुझे, क्या नाम है, राधा गोकुलानंद के दर्शन करने के लिए नहीं मिले, मुझे मंदिर के लोगों ने आज भगा दिया। परंतु मंदिर के लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो जब बहुत बड़ी सेवा होती है तो थोड़ी बहुत कठिनाइयां भक्तों को झेलना भी पड़ता है, और वो कठिनाइयां पार्ट ऑफ द फेस्टिवल होता है, उसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं सोचना चाहिए। जैसे हमारे बड़ौदा मंदिर में जब जन्माष्टमी का मीटिंग होता है तो उसमें हमेशा अनाउंसमेंट होता है कि 364 दिन भगवान आपके हैं, एक दिन बाहर वाले लोगों को दर्शन करने दीजिए। हम लोग अनाउंस करते हैं भक्तों से कि कल के दिन बहुत ज्यादा भक्ति भावना मत दिखाइएगा, कि हम मंदिर के सामने ही खड़े रहें, दर्शन के सामने ही खड़े रहें, एक दिन बाहर वालों को दर्शन करने दीजिए। 364 दिन तो आप करते ही, एक दिन थोड़ा छोड़ दीजिए। क्योंकि हमारे जो भक्त होते हैं ना, वो अधिकार जमाने लगते हैं, अरे मैं इतने समय से आ रहा हूँ, मुझे क्यों दर्शन नहीं मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। परंतु वो समझते नहीं है कि कितना क्राउड आने वाला है, और उसमें अगर हम सबको अलाउ करेंगे, जैसे हमने क्या है सिक्योरिटी से पूछा था, सिक्योरिटी जो जन्माष्टमी पे आते हैं, तो सिक्योरिटी ने भी यही बोला था कि हमें सबसे ज्यादा समस्या आपके धोती कुर्ता वाले लोगों से ही होता है। क्योंकि जो भी धोती कुर्ता वाला व्यक्ति आता है वो डिमांड करता है कि मुझे स्पेशल फैसिलिटी मिलना चाहिए, मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दिया, स्पेशल लाइन से क्यों नहीं जाने दिया, दर्शन में मैं खड़ा क्यों नहीं रह सकता हूँ। तो सिक्योरिटी वाले यही बोलते हैं प्रभु आपके लोग ही परेशान करते हैं, बाकी हम सबको संभाल लेते हैं, धोती कुर्ता वाले ही परेशान करते हैं इसमें। तो हमें भी सोचना चाहिए कि जब इतना बड़ा फेस्टिवल हो रहा है तो हम थोड़ा सा एडजस्ट करें, जिससे कि लोगों को ज्यादा दर्शन मिल सके। क्योंकि हम हर दिन दर्शन कर ही सकते हैं, हमारे पास तो ऑप्शन है, परंतु कई लोग हैं जो कि जन्माष्टमी के दिन ही आएंगे, उसके अलावा नहीं आते हैं। तो इसलिए हम वहां पे अनाउंस करते हैं कि 364 दिन आप अच्छे से दर्शन करिए, एक दिन थोड़ा टॉलरेट करिए। जब यहाँ भीड़ बढ़ेगी आपको यहाँ भी अनाउंस करना पड़ेगा इस तरह से, जब इतने सारे लोग आते हैं। क्योंकि बड़ौदा तो बहुत पुराना मंदिर है, 45-50 साल पुराना है। तो वहाँ पे जन्माष्टमी के दिन बड़ौदा सिटी में सबसे ज्यादा भीड़ इस्कॉन मंदिर में ही आती है, करीब 2-3-4 लाख लोग आते हैं, 2.5-3 लाख लोग आते हैं। तो दिन भर मेला जैसे ही होता है। अगर आप लोग बड़ौदा मंदिर गए होंगे तो जो आश्रम से नीचे आने वाला जो साइड गेट है, जहाँ पे बरगद का वृक्ष है, उस गेट से अंदर बाहर जाना हमें भी मुश्किल हो जाता है। हम लोगों को ही बोला जाता है कि एक बार अंदर जाओ तो बाहर मत आओ, या बाहर आओ तो अंदर मत जाना, क्योंकि वो भीड़ के अपोजिट जाना और आना इतना कठिन होता है कि धक्के खा खा के आपको मुश्किल से जा पाते हैं। और तो इस तरह से ये बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, इसमें
इसमें हम डिवोटी केयर कैसे करते हैं उसके अलग पैरामीटर होते हैं, और सामान्यतः डिवोटी केयर कैसे करते हैं उसके अलग पैरामीटर होते हैं। पर इन जनरल अगर हमें मंदिर की कम्युनिटी को बहुत एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड मतलब उसको बढ़ाना है, तो साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि बढ़ाने के साथ साथ आध्यात्मिक स्टैंडर्ड जो है वो कमजोर नहीं हो। ये दोनों चीज हम चाहते हैं कि भक्तों की संख्या बढ़े और भक्तों की क्वालिटी भी बढ़े। तो उसके लिए थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है, थोड़ी प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। अगर हमेशा दिव्य अवस्था में रहते हैं, सो कॉल्ड दिव्य अवस्था में, तो फिर हम प्रचार उतना नहीं कर पाते हैं या फिर भक्तों का क्वालिटी उतना नहीं बढ़ा पाते हैं। तो उसके लिए थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है, जब हम दोनों चीजें चाहते हैं कि हमारे पास लोग भी ज्यादा हों और क्वालिटी भी लोगों का अच्छा हो। प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ जब इंडिया में भ्रमण कर रहे थे, एक्चुअली 2 ही शिष्य थे, पहली बार जब प्रभुपाद आए थे हार्ट अटैक के बाद, तो प्रभुपाद अपने शिष्यों को वहां पे मायापुर में प्रभुपाद जी के जो गॉड ब्रदर्स थे उनके गौड़ी मठ में ले गए थे। तो एक गौड़ी मठ में ले गए, वहां पे उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग थे, परंतु देखने में कैजुअल जैसे लोग लग रहे थे, नए लोग थे, बहुत सारे भक्त नहीं थे, परंतु भीड़ बहुत थी। और दूसरे आश्रम में उन्होंने देखा कि भक्त लोग थे परंतु लोग बहुत कम थे। तो दोनों जगह विजिट करने के बाद प्रभुपाद ने पूछा आपको दोनों में से क्या अच्छा लगा? तो अच्युतानंद स्वामी जिन्होंने इस पुस्तक के कंपाइलेशन में उन्होंने मदद किया था, वैष्णव गीत फर्स्ट कंपाइलेशन, उन्होंने बोला कि प्रभुपाद पहले मंदिर में लोग ज्यादा थे परंतु भक्ति में उतने सिंसियर नहीं थे। दूसरे मंदिर में भक्ति में सिंसियर बहुत लोग थे परंतु ज्यादा नहीं थे। हम चाहते हैं इस्कॉन में दोनों तरीके के लोग, ज्यादा लोग भी हों और भक्ति में सिंसियर भी हों। तो वो इस्कॉन का विजन है। उस विजन के लिए एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर जनरेट करना पड़ता है जो कि मैग्नेटिक एटमॉस्फेयर जैसा हो। जैसे चुंबक, लोहा सीधे चुंबक से आके आकर्षित हो जाता है, वैसे लोगों के मन में प्रश्न होना चाहिए कि इस्कॉन वेसु में कुछ ऐसा है कि अंदर जाओ तो बाहर आने की इच्छा ही नहीं होती, ऐसा लगता है यहीं पे हेड सेव करके धोती कुर्ता पहन के शिफ्ट हो जाए। मतलब इस प्रकार से एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए, वैसा कल्चर सेट करना होगा, तब उस प्रकार का आकर्षण होगा। क्योंकि वो आकर्षण कृष्ण के पास है, एक्चुअली भगवान कृष्ण के पास वो आकर्षण है कि जीवों को नेचुरली आकर्षित कर सकते हैं। परंतु ऐसी कम्युनिटी जहाँ पे प्योर तरीके से कृष्ण भक्ति को प्रेजेंट किया जाता है, वो कम्युनिटी अपने आप आकर्षक हो जाती है। प्योर तरीके से मतलब जिस कम्युनिटी के मेंबर्स के अंदर भौतिक इच्छाएं नहीं होती हैं, भौतिक इच्छाएं मतलब कृष्ण सेवा के अलावा की जो इच्छाएं हैं, साइड बिजनेस जो है, वो नहीं रहता है, तो पूरी कम्युनिटी का एटमॉस्फेयर इंप्रूव हो जाता है। और जितने ज्यादा भक्त उस स्तर पे होंगे उतना ज्यादा वो कम्युनिटी डायनेमिक हो जाएगी। जितने कम भक्त उस स्तर पे होंगे उतना ज्यादा वो कम्युनिटी नियोफाइट होगी। तो जिस तरह से भक्त के जीवन में नियोफाइट होते हैं, फिर मध्यम अधिकारी होते हैं, तो अगर बहुत सारे नियोफाइट भक्त मिल जाते हैं एक जगह पे तो कम्युनिटी नियोफाइट हो जाती है, वो पूरा का पूरा कम्युनिटी नियोफाइट हो जाती है। वहां आने से लोग डरते हैं कि यार जाएंगे तो कुछ लड़ाई होगा और ये सब, तो वो कम्युनिटी नियोफाइट हो जाती है। जहां पे ज्यादा मध्यम अधिकारी होते हैं वो कम्युनिटी मध्यम अधिकारी में हो जाती है। और कभी भी ज्यादा शुद्ध भक्त तो एक कम्युनिटी में नहीं होते हैं, वो एक दूसरा स्तर है। परंतु हमारा टारगेट है कि एटलीस्ट मध्यम अधिकारी ज्यादा हो कम्युनिटी के अंदर, जिससे वो कम्युनिटी लोगों को आकर्षित कर सके कृष्ण भक्ति के लिए। तो उसके लिए जो तीनों चीजें आवश्यक है, कम्युनिटी में ऑथेंटिसिटी भी होनी चाहिए, वहां के भक्त जो है सेंसिटिव भी होना चाहिए और केयर भी करना चाहिए। अभी तीनों शब्द क्यों इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि अगर हम ऑथेंटिक वस्तु की प्रैक्टिस नहीं करते हैं और लोगों की देखभाल के कारण हम ऑथेंटिसिटी में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो हमारा पर्पज ही खत्म हो जाता है, कृष्ण भक्ति की शुद्धता खत्म हो जाती है। केवल इसी नाम पे कि हम लोगों को एकोमोडेट करें, वो भी हम नहीं चाहते हैं। जैसे अगर हम इस्कॉन मंदिर में स्टार्ट कर दें कि जब नवरात्रि हो तो ठीक है, हम दुर्गा जी का विग्रह रखते हैं, आप नवरात्रि में आइए, जल चढ़ाइए, और दूसरा कुछ होता है करवा चौथ आइए तो यहाँ पे मनाइए, इस्कॉन मंदिर के अंदर हम व्यवस्था करेंगे। अगर हम ये सब करना चालू कर देंगे तो हमारे पास आने वाले लोग 10 गुना बढ़ जाएंगे, परंतु उससे हमारा इस्कॉन का पर्पज ही खत्म हो जाएगा।
तो इसलिए ऑथेंटिसिटी जरूरी है। कभी कभी ऑथेंटिसिटी जब हम दिखाते हैं तो लोग बोलते हैं नहीं नहीं हमें केयर करना चाहिए, परंतु उसका मतलब ये नहीं होता है कि केयर करने के नाम पे ऑथेंटिसिटी को खत्म करना चाहिए। अगर आप महाभारत पढ़ेंगे तो उसमें भगवान कृष्ण कलयुग का एक लक्षण बताते हैं। युधिष्ठिर से बोलते हैं कि आप बाहर जाके देखिए कलयुग प्रारंभ हो गया है। तो युधिष्ठिर जाके देखते हैं कि एक माँ जो है वो बछड़े का शरीर चाट रही है, और देखते 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 वो माँ बछड़े का शरीर इतना चाटती है कि चाटते चाटते बच्चे की खाल निकलना चालू हो जाती है। तो परीक्षित को अजीब लगता है कि ऐसा कैसे हो रहा है। फिर वो आके कृष्ण से पूछते हैं कि मैंने ऐसा देखा। कृष्ण यही बताते हैं कलयुग में यही होता है, जब हम ज्यादा प्रेम करते हैं तो वो ज्यादा प्रेम के कारण व्यक्ति डिफीट हो जाता है, मतलब आध्यात्मिकता में कभी सिंसियर नहीं बनता है, क्योंकि उसने कभी ग्राउंड पे कुछ किया नहीं है। उसके बहुत ड्रीमी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे कभी कभी माता पिता होते हैं ना कि किसी बच्चे को घर से बाहर ही नहीं निकलने देते हैं, उसको जो चाहिए उसके बिस्तर पे ही मिल जाता है, चाहे खाना हो चाहे कुछ भी हो। तो बच्चा 20 साल का हो जाएगा तब भी वो कुछ कर नहीं पाता है, मतलब दुनिया की समझ ही नहीं उसको, क्योंकि उसको कभी सिखाई नहीं गया। तो वो कलयुग का लक्षण है। जब हम बहुत ज्यादा स्नेह करते हैं तो हम व्यक्ति को खराब कर देते हैं, मतलब उसको कमजोर बना देते हैं। इसलिए शास्त्र बताते हैं कि अलग अलग तरीके की जो पेरेंटिंग होती है उसमें से अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग बहुत अच्छी होती है, जिसमें बैलेंस होता है स्नेह करने का भी और अनुशासन का। अनुशासन और स्नेह दोनों को बैलेंस किया जाता है। पता भी रहता है कि कब स्नेह दिखाना है, कब अनुशासन करना है। चाणक्य पंडित उसके बारे में बताते भी हैं कि 5 साल तक बच्चे को बहुत स्नेह करो, तो 6 से 15 उसको अनुशासित करो, और जब बच्चा 16 साल की उम्र का हो जाता है तो उसको अपने मित्र के जैसे व्यवहार करो। चाणक्य पंडित ऐसा बताते हैं। भक्ति में भी हम वो देखते हैं, जब शुरू में भक्त लोग आते हैं तो उनको बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि उनको डांट नहीं सकते हैं, और जब वो 16 माला तक आता है तब डांट पड़ना चालू होता है। और अगर वो भक्त मैच्योर नहीं है तो सोचता है पहले इतना प्रेम करते थे, आजकल सब बंद हो गया है। परंतु समझना चाहिए कि ट्रेनिंग का पार्ट ही है कि लगातार प्रेम करते रहेंगे तो अनुशासन कब होगा, कब सीखेंगे लोग। तो एक लिमिट पे माता पिता भी डांटते हैं बच्चे को, छोटे बच्चे को नहीं डांटते, जब थोड़ा बड़ा होता है तो डांटते हैं, क्योंकि वो डांटना आवश्यक है उस बच्चे के लिए, पर एक लिमिट तक ही डांटते हैं। 16 साल के होने के बाद माता पिता भी नहीं डांटते हैं, क्योंकि उनको पता है अभी डांटेंगे तो अभी आंसर्स आना चालू हो जाएंगे। तो कृष्ण भक्ति की ट्रेनिंग में भी यही होता है कि हम शुरू में उसको स्नेह कर सकते हैं, फिर बीच में उसको ट्रेन कर सकते हैं, उसके बाद फिर उसको मित्र के जैसा रख सकते हैं। फिर उसको डांटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस स्थिति में विद्रोह हो जाता है जब हम उस लिमिट तक डांटते हैं। तो ये सब ध्यान देने योग्य वस्तुएं हैं। अगर हम कम्युनिटी को बहुत बढ़ाना चाहते हैं तो इन सब चीजों पर ध्यान देंगे तो कम्युनिटी बढ़ती जाती है लगातार। जैसे कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कि नेग्लेक्टफुल होते हैं। नेग्लेक्टफुल मतलब बच्चा अपनी दुनिया में रहता है, माता पिता अपनी दुनिया में रहते हैं, अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, तो बच्चे की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते या अपनी प्रॉब्लम्स में ही बिजी रहते हैं। तो ऐसे बच्चे नेग्लेक्टफुल फील करने के कारण ना तो अनुशासन प्राप्त कर पाते हैं, ना प्रेम प्राप्त कर पाते हैं। जैसे एक वीडियो में देख रहा था, एक माँ ऑफिस का काम कर रही थी, साथ साथ बच्चे को भोजन करा रही थी। तो वो लैपटॉप एक हाथ से काम कर रही थी और चम्मच से बच्चे को खिला रही थी। तो लैपटॉप पे काम करते करते उसने देखा कि बच्चे की आंख में उसने सब्जी घुसेड़ दिया, क्योंकि उसको ध्यान ही नहीं था कि बच्चा क्या है। बच्चा रोना चालू किया था, उसने देखा कि उसकी आंख में सब्जी डाल दिया। तो उसको नेग्लेक्टफुल पेरेंट बोला जाता है कि हम माता पिता अपने जीवन में इतने बिजी रहते हैं कि उनको फुर्सत ही नहीं बच्चे का क्या चल रहा है। तो बच्चा ऐसा डेवलप होता है कि उसके अंदर ना तो किसी के प्रति प्रेम रहता है, और अपने आप उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता है, और दूसरा माता पिता के लिए कृतज्ञता भी नहीं होती। और ऐसे बच्चे आगे जाके जब 16, 17, 20 साल के होते हैं तो या तो माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देते हैं या खुद ही घर छोड़ देते हैं। उस समय माता पिता बोलते हैं देखो मेरा बेटा कितना खराब है, परंतु जब उनको समय दिया गया था बच्चे को ट्रेन करने का, तब वो ट्रेन नहीं करते।
और जब बच्चा उस प्रकार से व्यवहार करता है तो उनको खराब लगता है। इसके अलावा दूसरे दूसरे पेरेंट्स भी होते हैं। एक्चुअली अगर हम बच्चे को नेग्लेक्ट करते हैं, हम हालांकि पेरेंटिंग का डिस्कस कर रहे हैं, परंतु इसी से रिलेटेड हम वैष्णव रिलेशनशिप पे भी आएंगे बाद में। जब हम बच्चे को नेग्लेक्ट करते हैं तो प्रैक्टिकली हम बच्चे को सिखा रहे हैं कि नेग्लेक्ट कैसे किया जाता है। तो आगे जाके वो हमें नेग्लेक्ट करने वाला है, क्योंकि हमने उसको सफिशिएंटली सिखा दिया है, जन्म से ही सिखा दिया है कि तुम्हें नेग्लेक्ट किया गया है। तो वो जिंदगी भर लोगों को नेग्लेक्ट करता रहता है और जिंदगी भर सेल्फिश हो जाता है। इसलिए 16 साल के बाद बच्चा जो काम करता है, कहीं ना कहीं माता पिता का उसमें रोल रहता है, चाहे बच्चा सही दिशा में जाए चाहे गलत दिशा में जाए। बचपन में उसने जो सीखा है वो कहीं ना कहीं आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता की कोई मिस्टेक नहीं, तब भी बच्चा बिगड़ जाता है। तो वो ऐसा समझते हैं कि पिछले कर्म का प्रभाव इतना तेज है। जैसे राजा अंग जो थे, बचपन से ही बच्चे को सिखाना चाहते थे, परंतु वो वेगड़ा जो है वो इतना खतरनाक था। पिछले जन्म से ही क्या सीख के आया था कि राजा अंग को फाइनली हार मान के जंगल जाना पड़ा। सब मेहनत करने के बाद भगवान से बोलते, भगवान अभी आप ही संभालो, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे बच्चे भी होते हैं, खतरनाक बच्चे, जो कि माता पिता कुछ भी करें उनको कोई परवाह नहीं। जैसे आप लोग देखा, कल हमने देखा नरसिम्हा मूवी में, जब कश्यप मुनि देखने जाते हैं दोनों बच्चों को, दोनों जन्म होता है, जन्म से ही लड़ते रहते हैं। देखा आपने, दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं, फिर लड़ते लड़ते ही बड़े हो जाते हैं। तो अगर कोई वैकुंठ से ही वही सीख के आया है, मतलब वो लोग तो वैकुंठ का केस है, पर पिछले जन्म से अगर कोई सीख के आया है तो वो ही करेगा। क्योंकि ये कुछ कुछ ऐसे शास्त्र हैं जहाँ पे बच्चे की परवरिश के बारे में सिखाया जाता है। तो उसमें बताते हैं ऑलमोस्ट 70% तक बच्चे की पर्सनालिटी जन्म लेते समय फिक्स हो जाती है, क्योंकि पिछले बहुत सारे कर्मों का बैगेज, फिर माता पिता का कैसा चेतना है और गर्भावस्था के समय माँ क्या कर रही है, उसके आधार पर बच्चे की बहुत कुछ पर्सनालिटी फिक्स हो जाती है, 60-70%। बाकी 30-40% जो बचता है वो 0 से लेकर 15 साल की उम्र में माता पिता ट्रेन करते हैं। तो अगर वो ट्रेनिंग भी ठीक से नहीं होती तो 100% बच्चा बिगड़ जाता है। ऑलरेडी 60-65% तो बिगड़ा हुआ है, 30-40% जो हम सुधार सकते हैं वो भी नहीं सुधारते हैं, तो बच्चा फिर आगे जाके आतंकवादी बनता है। आतंकवादी मतलब ऐसा नहीं कि चला जाता आतंकवादी संगठन में बन जाता है, परंतु उसको देख के लोगों को आतंक फील होता है, लोग रास्ता छोड़ देते हैं, खतरनाक है, इसके सामने नहीं टिकेंगे। तो इस ये होता है, अगर हम ठीक से भक्तों को ट्रेन नहीं करें सही समय पे सही दवाई नहीं दें, तो फिर आतंकवादी जैसे भक्त बन सकते हैं। इतने खतरनाक भक्त होंगे कि उनसे साथ बात करना ही मुश्किल होगा। उन भक्तों को हम बोलते हैं न्यूफाइट डिवोटी, जिनको सामान्यतः शास्त्र बताते हैं कि भगवान पे श्रद्धा होती है, परंतु भक्तों पे श्रद्धा नहीं होती है, भक्तों से व्यवहार नहीं होता है। परंतु वो सब कुछ इससे आता है कि हमने नई अवस्था में भक्त को कैसे ट्रेन किया है। क्योंकि जो रोल माता पिता का है वही रोल सीनियर वैष्णव का भी रहता है। जैसे बच्चा पिछले जन्म के कर्म को लेके माता के गर्भ में आ रहा है, उसी तरह से बच्चा पिछले जन्मों का कर्म का बोझ लेके इस्कॉन मंदिर में आ रहा है, व्यक्ति जो भी आ रहा है। तो उसकी उम्र बड़ी हो गई परंतु उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई, तो उसी तरह से है। उसको हमें अगर शुरू में ट्रेन नहीं करेंगे तो बाद में हम ही पछताएंगे। जैसे मुझे याद है बचपन में जब मैं गुस्सा करता था, बहुत ज्यादा अनरीजनेबल गुस्सा करता था, तो मेरी दादी क्या करते थे कि उनके हाथ में रस्सी होती थी, उस रस्सी को लेके पैर में मारते थे। वो पैर उसको बचने के लिए उछलते थे, तो जैसे ही जमीन पे पैर रखते थे फिर मारते थे। तो रस्सी खाते खाते हम सीख गए थे कि अभी गुस्सा करेंगे तो रस्सी पड़ेगी। तो दिमाग में सेटिंग्स आ गई थी कि गुस्सा आया मतलब रस्सी पड़ना चालू होगी। तो अंदर गुस्सा आता था परंतु बाहर नहीं दिखा पाते थे। अंदर तो आता था परंतु ये कंट्रोल हो गया था कि बाहर दिखाएंगे तो मार पड़ेगी। तो बचपन से अगर उस प्रकार से ट्रेनिंग मिल जाती है ना, भक्ति के शुरू से वैसे ट्रेनिंग मिल जाती है ना, तो व्यक्ति फिर जिंदगी भर याद रखता है कि ये चीज अच्छा नहीं है, करेंगे तो ठीक नहीं है। वो ट्रेनिंग बिगिनिंग में देना आवश्यक है। तो नेग्लेक्टफुल पेरेंट के बाद सेकंड पेरेंट होते हैं, उनको हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया। प्रेम तो बहुत करते हैं, देखभाल भी बहुत करते हैं, परंतु उसकी लिमिट सेट करना भूल जाते हैं। इतना देखभाल करते हैं कि बच्चा कुछ सीखता नहीं। अभी अभी हमने डिस्कस किया था, क्योंकि ऐसे पेरेंट्स को डर होता है कि ज्यादा अनुशासन करेंगे तो बच्चे भाग जाएंगे, बच्चे स्नेह नहीं कर पाएंगे। सेम चीज वैष्णव समाज में भी होता है।
एक तरफ तो आप ज़्यादा उनको डांटेंगे तो जा भी सकते हैं, परंतु बिल्कुल नहीं डांटेंगे तो बिगड़ भी सकते हैं। तो प्रभुपाद जी उसके लिए उदाहरण देते थे कि जैसे कुम्हार जब मिट्टी के बर्तन बनाता है तो अंदर से हाथ लगाता है, बाहर से ठोकता है। तो उसी तरह से सीनियर को समझना चाहिए कि इतना भी नहीं डांटें कि उसका विद्रोह आना चालू हो जाए, और इतना भी स्नेह नहीं करें कि वो बिगड़ जाए। दोनों का बैलेंस आवश्यक होता है। तो जो ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो केवल प्रेम करते हैं परंतु डांटने से डरते हैं, तो बच्चे को कोई क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पाती है कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो एक तो नेग्लेक्ट करते हैं, बिल्कुल नहीं देखते हैं। दूसरे होते हैं जो ज्यादा देखते हैं, उसके कारण भी नेग्लेक्ट होता है क्योंकि बच्चा कुछ सीख नहीं पाता है। तीसरे लोग होते हैं जो कि ये बोलते हैं कि बच्चा कुछ पूछता है तो बोलते तुम्हें ये करना है, क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, मैंने बोला मतलब करना है। उसको बोला जाता है अथॉरिटेरियन पेरेंट्स। ज्यादातर बच्चों से लड़ाई होती है उनकी, बच्चों से लड़ाई करते रहते हैं और उनका यही होता है कि तुम्हें डांटेंगे, मारेंगे, पनिशमेंट देना जानते हैं। दुनिया के 90% पेरेंट्स इसी कैटेगरी में आते हैं कि जो बच्चे को केवल डांट के और शासन करके सिखाना चाहते हैं और कोई उनको लैंग्वेज नहीं आता है। इवन सर्वे भी आया था, एक दिन में नॉर्मली पेरेंट्स बच्चे को, छोटे बच्चे को 50 बार ना बोलते हैं, 3 बार ही यस बोलते हैं। दैट मीन्स उनका होता ही है कि बच्चे को हमें ये तुम्हें करना है मतलब करना है, ये तुम नहीं पूछ सकते कि क्यों करना है। तो बच्चा जब तक लिमिट में रहता है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहता है, तब तक सुनता है। जिस दिन वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होता है, बदला लेना चालू कर देता है तो बचपन से वेट ही करता है कि मेरा दिन आएगा तब देखता हूँ, अभी तुम्हें जो करना है कर लो, मेरा भी दिन आएगा तब देखूंगा। ऐसे ही हम देखते हैं। फिर जैसे ही बच्चा शक्तिशाली होता है तो पेरेंट्स का नेग्लेक्ट चालू हो जाता है, पेरेंट्स की हालत खराब होना चालू हो जाता है। तो भगवान ने संसार ऐसा डिजाइन किया है ना कि हर व्यक्ति अपने कर्म को भुगत ही लेता है। वो कुछ भी करता है वह कहीं ना कहीं से निकल के आता है। आप किसी के साथ कुछ करोगे और आपके घर से ही फिर निकल के आएगा वो चीज। चौथे टाइप के पेरेंट्स होते हैं जो कि लॉजिकल लिमिट सेट करते हैं, क्या प्रेम कितना करना है, अनुशासन कितना करना है। अगर वो कोई चीज के लिए मना करते हैं तो रीजन भी एक्सप्लेन करते हैं कि आपको ये क्यों नहीं करना चाहिए। तो बच्चों को टीच करते हैं कि कैसे आप अपना डिसीजन इवेंचुअली करना सीखें। स्पून फीडिंग हमेशा नहीं करते हैं। और ये 2 चीज आवश्यक होता है, एक्सप्लेन करना। अगर हम उसको कोई चीज के लिए मना कर रहे हैं या हाँ बोल रहे हैं कोई चीज के लिए, तो एक्सप्लेन करना चाहिए, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति लॉजिकल होता है, अगर हम रीजन नहीं बताते तो कन्विंस नहीं होता। कई बार हम घरों में देखते हैं ना कि इवन वैष्णव घरों में भी बच्चे वैष्णव नहीं बन पाते हैं क्योंकि उनको वो अंडरस्टैंडिंग लॉजिकली दी नहीं जाती है। जैसे कई घरों में हम देखते हैं, गुजरात में भी कल्चर है कि भगवान को सब कुछ ऑफर करते हैं, जो भी घर में आता है भगवान को ऑफर करते हैं। तो एक बार एक जगह पे ऐसा हुआ था कि उस घर में अंडरवियर बनियान खरीदते थे, वो भी भगवान को ऑफर करते थे। और बच्चे ने एक बार पूछा कि ये क्यों ऑफर करते हैं, तो माता पिता ने बोला नहीं नहीं नहीं, जो करते हैं, जो लाते हैं भगवान को ऑफर करना चाहिए। परंतु उनको समझना चाहिए सब कुछ भगवान की शक्ति है, परंतु इसका मतलब नहीं कि अंडरवियर बनियान में भगवान को हम ऑफर कर देंगे। इलॉजिकल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए। सेंटिमेंट में बह नहीं जाना चाहिए कि हम उसके ऊपर तुलसी रखेंगे भगवान को ऑफर करेंगे, क्या यूजलेस चीज है। मतलब इतना दिमाग होना चाहिए नॉर्मली व्यक्ति के पास कि ऐसे तो भगवान, तो जहर भी भगवान से ही निकला है, तो क्या हम जहर भगवान को ऑफर करते हैं? नहीं करते ना। सब कुछ भगवान की एनर्जी है। तो अगर हम लॉजिकल नहीं होते हैं तो फिर हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, और उस प्रकार से बच्चे कन्विंस नहीं होते हैं तो अपने ही रास्ते से चलते हैं क्योंकि उनको कभी लॉजिकल कंक्लूजन मिला नहीं। ज्यादातर आप देखते हैं कि जो अच्छे घर के भी बच्चे होते हैं, एक समय आता है जब वो नास्तिकवाद की तरफ मुड़ने लगते हैं। इसी कारण से क्योंकि माता पिता उनको आस्तिकवाद को लॉजिकली प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, और दूसरी तरफ नास्तिकवाद को प्रेजेंट करने के लिए तो पूरा साइंस खड़ा हुआ है। बच्चा जैसे ही फिजिक्स चालू करता है या स्कूल एजुकेशन चालू करता है तो उसको सिखाना तो चालू हो जाता है कि हम तो बंदर से आए हैं, पहले तो हम पत्थर से आग जलाते थे,
अभी अभी हमने कपड़े पहनना चालू किया, पहले तो नंगे रहते थे। ये सब तो उसको विज्ञान सिखा ही रहा है। ये भी सिखा रहा है कि संसार तो धमाके से निकल के आया है। तो उसको नास्तिकवाद का पूरा ट्रेनिंग मिल रहा है और हम ही पैसा देके ट्रेनिंग करा रहे हैं। माता पिता ही अपने जेब से पैसा दे रहे हैं, उसको नास्तिकवाद सीख रहे हैं। और आस्तिकवाद जो सिखाना चाहिए उसके लिए हम उसको सिखा नहीं रहे हैं, लॉजिकली सिखा नहीं रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा कारण है कि अच्छे अच्छे घरों के बच्चे भी, जो डिवोटीज हैं, उनके बच्चे भी नास्तिकवाद की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि नास्तिकवाद की एजुकेशन माता पिता करा रहे हैं पैसा देके, परंतु आस्तिकवाद की एजुकेशन कोई नहीं करा रहा है। तो वो जाएगा कहाँ? जो सिखाएगा वहीं पे जाएगा, भले ही वैष्णव घर से हो चाहे कहीं से भी हो। उसकी अंडरस्टैंडिंग जब तक लॉजिकली क्लियर नहीं होगी तब तक वो उसी नास्तिकवाद को स्वीकार कर लेगा। उसका जिम्मेदार कौन है? माता पिता जिम्मेदार है। पाप का फल भी मिलता है क्योंकि हमने अपने पैसे देके उसको भगवान से दूर किया है। हमारे पैसे से वो भगवान से दूर हुआ है, तो फल किसको मिलेगा? हमें ही मिलेगा। तो हम माता पिता उस जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और हम स्कूल में भेजना भी पड़ रहा है, तो ये भी जिम्मेदारी लेना होगा कि उसका स्पिरिचुअल ट्रेनिंग भी हमें कराना है, जिससे कि ये इफेक्ट कम हो और हम उसको स्पिरिचुअल इंप्रेशन उतना दे सकें। अगर नहीं देंगे तो हम बाद में जो बच्चे के जीवन में होगा उसके लिए हम भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, जिम्मेदार होंगे। तो इसलिए अथॉरिटेटिव पेरेंट्स जो होते हैं वो जानते हैं कि प्रेम और अनुशासन के बीच में बैलेंस कैसे सिखाना है, बैलेंस कैसे रखना है, और कोई लिमिट सेट करते हैं तो एक्सप्लेन करते हैं, और बच्चे के साथ व्यवहार में बहुत कंसिस्टेंट भी रहते हैं। अभी शास्त्र के हिसाब से अगर देखें तो पहली कैटेगरी के पेरेंट्स में किसका नाम आपको याद आता है? नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स, जो बच्चे को नेग्लेक्ट किए हो। शास्त्र में ऐसा कोई एग्जाम्पल याद आता है? उत्तानपाद ने ध्रुव महाराज को नेग्लेक्ट किया। और कोई उदाहरण है? कहीं भी, रामायण में, महाभारत में, भागवतम में। धृतराष्ट्र नेग्लेक्टफुल नहीं, धृतराष्ट्र दूसरी कैटेगरी में आएगा। ओवर स्नेह, ज्यादा स्नेह करने वाला। नेग्लेक्ट तो नहीं करता, तो वो तो युद्ध इसके लिए एकदम तैयार था। हाँ, वो दूसरी कैटेगरी में आते हैं धृतराष्ट्र। नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स कर्ण, एक्चुअली स्टोरी तो उसी तरह से है, परंतु रख सकते हैं कि नहीं पता नहीं, क्योंकि कुंती ने सोशल प्रेशर में आके किया था। विवाह के पहले का पुत्र था ना, तो कुंती के पास कोई ऑप्शन नहीं था। ऐसा नहीं था कि कुंती चाहती थी कि उसको नेग्लेक्ट फील हो, परंतु उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। ओके, सेकंड कैटेगरी तो हमने देखा ऑलरेडी, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के अलावा और कोई है ऐसा जिसने बहुत ज्यादा प्रेम किया हो, बच्चे को बिगाड़ दिया हो? हाँ, दुर्योधन और धृतराष्ट्र तो है। उसके अलावा कोई और है तो बताइए, मुझे भी याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, कोई और ऐसा है तो। तीसरा आता है अथॉरिटेरियन, जो लगातार बच्चे को डांटने में विश्वास रखते हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं। ऐसा कोई एग्जाम्पल है? हाँ, नहीं, शास्त्र का। पर्सनल तो अभी, पर्सनल तो मैंने बोला 90% लोग इसी कैटेगरी में है। शास्त्र का उदाहरण, अजामिल कैसे? अजामिल का तो बच्चे का कोई रोल ही नहीं आता है, वो तो नारायण नारायण बुलाता है उसके अंदर। आपने अभी अभी मूवी देखी ना, हिरण्यकशिपु कौन सी कैटेगरी में आएगा? इसी कैटेगरी में आएगा ना, सेम अथॉरिटेरियन कैटेगरी में आता है हिरण्यकशिपु। चौथी कैटेगरी में कौन है? अथॉरिटेटिव। इसके कई एग्जाम्पल हैं। भगवान के माता पिता इसी कैटेगरी में आते हैं, यशोदा, नंद महाराज इस अथॉरिटेटिव कैटेगरी में आते हैं। अथॉरिटेरियन थर्ड है, अथॉरिटेटिव फोर्थ है। तो एक्चुअल में ये हमने माता पिता के थ्रू समझा, परंतु इससे हम 1 से 2 सिद्धांत निकाल सकते हैं कि जब भी हम प्रेम और अनुशासन में बैलेंस नहीं बिठा पाएंगे तो हम जूनियर्स की लाइफ को खराब करेंगे। वैष्णव समाज में भी अगर हम प्रेम और अनुशासन में बैलेंस बिठाना नहीं सीख पाएंगे तो जूनियर्स के आध्यात्मिक जीवन को बुरी तरह से हम प्रभाव करेंगे।
या तो वो इनसिंसियर बनेगा और या तो वो हार्ड हार्टेड बनेगा, बीच का अच्छा भक्त नहीं बन पाएगा। एक ये सिद्धांत निकल के आता है कि एसेंस ऑफ ट्रू लीडरशिप इज टू बैलेंस बिटवीन लव एंड डिसिप्लिन। ये दो चीजों को करना आवश्यक है। दूसरा एक चीज समझना आवश्यक है कि हम अननेसेसरी कोई डिटेल को इतना एम्फेसाइज नहीं कर सकते हैं। हम सिद्धांत बता सकते हैं परंतु डिटेल्स को आगे पीछे कर सकते हैं, आगे पीछे इन द सेंस थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। परंतु जब भी हम ये चीज बोलते हैं तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि प्रिंसिपल और डिटेल तो व्यक्ति मन से ही अपना एडजस्ट कर लेता है, और वो सही भी है। सही मतलब आप देखो, अगर हम श्रवण कीर्तन को देखें, नवधा भक्ति को देखें, तो नवधा भक्ति प्रिंसिपल है, उसके 9 डिटेल्स हैं। परंतु अगर श्रवण को कैटेगराइज करें तो श्रवण एक सिद्धांत है। अब श्रवण कैसे करना है, उसके एप्रोप्रिएट इनएप्रोप्रिएट तरीके, वो डिटेल्स है। तो एक ही चीज कभी प्रिंसिपल बन सकती है, कभी डिटेल बन सकती है। तो ये समझना बहुत कठिन है कि प्रिंसिपल और डिटेल है क्या। और इसी कारण से आप देखो कि संस्था में डिविएशंस भी होते हैं, क्योंकि जब कोई प्रचारक शास्त्र को जानता है तो उसके मन के हिसाब से उस शास्त्र को मैनिपुलेट कर लेता है। जब उसको कोई प्रिंसिपल स्थापित करता है तो सेम चीज बोलता है कि ये प्रिंसिपल है। जब उसको वो काम नहीं करना है तो बोलता है ये डिटेल है। इसलिए तो ये इस्कॉन में कई बार कॉन्फ्लिक्ट होता है कि प्रभुपाद ने ऐसा कहा, प्रभुपाद ने ऐसा कहा। राधे श्याम का एक स्लाइड है, 2 लोग लड़ाई कर रहे हैं, दोनों के हाथ में तलवार है, दोनों तलवार पे ये लिखा है श्रील प्रभुपाद सेड दिस, श्रील प्रभुपाद सेड दिस, दोनों उसको ही लड़ाई कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सिद्धांत क्या है और डिटेल्स क्या है। परंतु समझने के लिए 2 चीजें हैं। या तो भक्त ने आध्यात्मिक ट्रेनिंग इतना स्ट्रांग लिया है, और लंबा समय भी लगता है सीखने में, अगर उसने शास्त्रों को एंटायरिटी में पढ़ा है, प्रभुपाद के सारे निर्देशों को, तो समझ सकता है। दूसरा है ददामि बुद्धि योगम। ये 2 ही ऑप्शन है। व्यक्ति ने अपनी तरफ से इतना मेहनत किया हो कि उसको शास्त्र में अलग अलग चीजें पता हो कि कहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन है, जिससे कि वो कोई एक इंस्ट्रक्शन को मैनिपुलेट नहीं करे, या कोई दूसरा मैनिपुलेट करे तो उसको बता सके कि ये इंस्ट्रक्शन कहाँ पर है। जैसे प्रभुपाद का 1966 का एक लेटर है कि गणेश जी की पूजा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई गणेश जी की पूजा इस्कॉन मंदिर में करना चाहता है तो उस लेटर को कोट करेगा। परंतु अगर किसी ने प्रभुपाद के सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़े हैं तो वो बता सकता है कि आप 1973 का लेटर पढ़िए, प्रभुपाद ने क्या लिखा है गणेश जी की पूजा के बारे में। लेटर्स में क्या प्रॉब्लम है कि जिस व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा वो लेटर्स हमारे पास नहीं होता है, तो हमारे पास केवल प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन होता है। ये नहीं पता चलता है कि किस प्रश्न के लिए प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया। तो इसलिए जब कोई पूरी तरह से पढ़ता है तभी वो समझ पाता है। अदरवाइज ऑलमोस्ट हर चीज के लिए प्रभुपाद के लेटर मिल जाएंगे, हर चीज को आप प्रभुपाद के लेटर से प्रूव कर सकते हो। परंतु उसमें क्या है, हमारी अगर सेल्फिश डिजायर मिक्स है, हमारा कोई एजेंडा है, तो प्रभुपाद का वो लेटर या प्रभुपाद का वो इंस्ट्रक्शन हम अपने एजेंडा को पूरा करने में लगाएंगे, और हम भी समझेंगे कि हम प्रभुपाद को फॉलो कर रहे हैं, सामने वाला भी समझेगा कि हम प्रभुपाद को फॉलो कर रहे हैं। हाँ, ऋत्विकवाद उसी का उदाहरण है। उनको लगता है कि जुलाई 9 का एक लेटर है, प्रभुपाद के सारे निर्देशों पर भारी पड़ गया, और जबकि वो लेटर प्रभुपाद ने लिखा ही नहीं, तमाल कृष्ण महाराज के द्वारा लिखा वो लेटर है। और सबसे बड़ी बात, कृष्णकांत देसाई जो कि ऋत्विकवाद की पुस्तक लिखी, फाइनल ऑर्डर पुस्तक जिन्होंने लिखी, उन्होंने आज तक ना तो ऋत्विक में दीक्षा लिया ना इस्कॉन में दीक्षा ली। पिछले 30 साल से वो ये बोल रहे हैं कि ऋत्विकवाद सही है, ऋत्विकवाद सही है, आज तक वो दीक्षित नहीं है, ना तो इस्कॉन में दीक्षा लिया ना ऋत्विक में दीक्षा लिया। मतलब वो दोनों सिस्टम से कन्विंस नहीं है। उसकी पुस्तक को मधु पंडित को लॉ बुक जैसे मानते हैं। सोचिए उसका बेसिस क्या है। कृष्णकांत देसाई की जो फाइनल ऑर्डर पुस्तक है, उसके बाद ही ये सब चालू हुआ। वो सेम कृष्णकांत देसाई आज तक दीक्षा नहीं लिए कभी, ना तो उनको इस्कॉन गुरु सिस्टम पे विश्वास है ना ऋत्विक पे विश्वास है। वो बोलते नहीं मुझे दीक्षा की जरूरत नहीं। वहां उस पुस्तक को फॉलो करके पूरा संस्था चला गया। उसको दिमाग नहीं आ रहा है कि जिसने पुस्तक लिखा वो आज तक दीक्षा नहीं ले पाया, वो आप उसी पुस्तक के आधार पर अपना संस्था चला रहे। कितना कलयुग किस तरीके से फैलता है लोगों के दिमाग में। तो वही है, अगर हम ये नहीं जानते हैं, इसके 2 ही तरीके हैं। या तो शास्त्रों को इतना डीपली पढ़ें कि हम समझ सकें कि कहाँ पे प्रिंसिपल और डिटेल्स क्या अप्लाई होता है, और दूसरा अगर हम भक्ति में इतने सिंसियर हैं कि भगवान हमें बुद्धि प्रदान करते हैं तो फिर व्यक्ति समझ सकता है। उसके तीसरा कोई रास्ता नहीं। या तो कोई ऐसे गुरु हो हमारे पास जिनको हम डायरेक्टली पूछें, उन पर हमारा इतना विश्वास भी हो कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप बता दीजिए क्या करना है। 3 ही तरीके हैं जब आप समझ सकते हैं।
उसमें से सबसे सेफ तरीका गुरु होना है। अगर कोई सामने ऐसा नहीं है, कभी होता है जब दीक्षा गुरु संसार में नहीं है और कोई दूसरा वैष्णव भी हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो उस केस में भगवान खुद भी मदद करते हैं, उस व्यक्ति को हृदय में उस प्रकार से चेतना दे सकते हैं। परंतु व्यक्ति को सिंसियर होना चाहिए स्वीकार करने के लिए, तभी पॉसिबल है। तो अगर हम एसेंस में देखें, एसेंस ऑफ लीडरशिप इन दो चीजों में आता है कि प्रेम और अनुशासन के बीच में बैलेंस करना और प्रिंसिपल और डिटेल को एग्जैक्टली समझना और उसको अप्लाई करना। जैसे प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क में मंदिर खोला, पहला मंदिर, तो वहां पे एक इंडियन चेन्नई के एक व्यक्ति उनसे मिलने के लिए जाते हैं, प्रभुपाद से पूछते हैं, प्रभुपाद आपने ऐसा मंदिर खोला जिसमें गुंबद नहीं है। प्रभुपाद ने बोला, मंदिर क्या गुंबद के लिए खोला जाता है कि प्रचार के लिए खोला जाता है? प्रभुपाद ने उसी से प्रश्न किया कि मंदिर गुंबद बनाने के लिए खोला जाता है कि प्रचार के लिए खोला जाता है? बोले तो यहाँ पे मैं गुंबद बनाऊंगा तो जमीन कहाँ से लाऊंगा, अभी तो संस्था चालू किया है। तो उस समय तो प्रभुपाद फ्लैट में खोल देते थे ना, कहीं अपार्टमेंट मिला उसमें खोल देते थे, और इंडियंस लोग आके बोलते थे देखो आपके यहाँ तो गुंबद नहीं है, गोपुरम नहीं है। तो यूजलेस चीज है, मतलब आप उस चीज को देख ही नहीं रहे हो कि भक्ति का प्रचार करने के लिए क्या जरूरी है, केवल गुंबद जरूरी है क्या क्या जरूरी है। तो इस तरह से अगर हम डिटेल्स को बहुत ज्यादा देखते हैं तो हम प्रिंसिपल ही छोड़ देते हैं। उस समय जो अपार्टमेंट्स होते थे, प्रभुपाद को कठिनाइयां भी होती थी। प्रभुपाद ने जब पहली बार जब यज्ञ किया था, दीक्षा का यज्ञ किया था, तो भक्तों को बोला था कि घी लाना है, उनको पता ही नहीं था घी कहलाता क्या है। तो वो बटर लेके आ गए थे, वो नमक वाला बटर जो आता है वो लेके आ गए थे। प्रभुपाद बोले इससे क्या यज्ञ करेंगे, यज्ञ करने लायक ही नहीं है। और फिर प्रभुपाद ने संभव कहीं ना कहीं से घी जुगाड़ किया, क्योंकि घी उन लोगों को पता नहीं था क्या है। घी जुगाड़ करके जब प्रभुपाद यज्ञ करना चालू किए तो यज्ञ का धुआं निकलना चालू किया तो पुलिस आ गई, क्योंकि सायरन बजने लगता था ना वेस्टर्न कंट्रीज में, तो वो है तुरंत सायरन बजने लगता है। पुलिस नीचे आके खड़ी हो गई कि बिल्डिंग में आग लग गई, आग लग गई। तो अगली बार जब प्रभुपाद ने दीक्षा दिया तो सारी विंडो बंद कर दिया कि बाहर धुआं नहीं निकलेगा तो लोग कुछ किसी को पता नहीं चलेगा। तो अंदर इतना धुआं होगा, प्रभुपाद को असर ही नहीं पड़ रहा है, प्रभुपाद को कोई समस्या नहीं हो, अग्नि में बैठ के यज्ञ कर रहे हैं, आहुति डाल रहे हैं, प्रभुपाद को धुआं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं। बाकी भक्त लोग खांसते खांसते बाहर भाग रहे हैं। तो प्रभुपाद को भी प्रॉब्लम होता था, परंतु वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि कोई ऑप्शन नहीं था। और इवेंचुअली जब प्रभुपाद को मिलना चालू हुए स्थान, बड़े स्थान मिलना चालू हुए, तो फिर प्रभुपाद ने सारी चीजें स्थापित भी की। जैसे सेंट्रल न्यू जर्सी का एक मंदिर है अभी जो है इस्कॉन का मंदिर, वो पहले चर्च था, तो बाहर से देखने में अभी भी चर्च लगता है। जैसे चर्च में एक बहुत बड़ा वो गेट जैसा बनाते हैं, फिर उसमें वो क्रूसिफिक्सन लगाते हैं, वो सब था उसमें पहले से। वो गेट अभी भी नहीं हटाया है उन्होंने, मंदिर खरीद लिया, अंदर से हॉल्स को चेंज कर दिया, परंतु वो गेट है, क्योंकि वो गेट देखने में अच्छा लगता है। केवल वहां पे गौर नेताई का फोटो ये सब लगा दिया। तो पाश्चात्य देशों में प्रचार करना है तो व्यक्ति को बहुत कुछ समझना चाहिए कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। जैसे पाश्चात्य देशों में कई फूल ही नहीं होते जो भगवान को ऑफर करना चाहिए, कई फूल उगते ही नहीं है। तुलसी तक पाश्चात्य देश में नहीं होता था। 1968 में पहली बार तुलसी भारत से बाहर गया। पद्म पुराण में जो लिखा था कि तुलसी महारानी भारत से बाहर जाएंगी, 60-70 साल पहले गए। प्रभुपाद ने उन शिष्या का नाम अपनी पुस्तक में लिखा है, भागवतम में, गोविंद दासी। वो भारत वृंदावन से तुलसी लेके हवाई में गई, हवाई में बहुत ज्यादा तुलसी को उगाया, तुलसी का गार्डन, और उस तुलसी के गार्डन से उन्होंने इस्कॉन के सारे मंदिरों में सप्लाई किया। अभी पूरी दुनिया में तुलसी उगती है, इस्कॉन मंदिरों में ग्रीन हाउस लगा के उसको उगाते हैं। उसके पहले तुलसी नहीं जाती थी। तो उस तरह से प्रभुपाद जानते थे कि कहाँ पे क्या एम्फेसाइज करना है, वो कहाँ पे किसको उतना नहीं देना है। तो प्रभुपाद के फॉलोअर्स को जानना चाहिए प्रचार करते समय, अदरवाइज प्रचार कभी कभी अननेसेसरी सफोकेट भी होता है अगर हम बहुत सारी चीजों को फोकस करने लगते हैं जो उतना जरूरी नहीं है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस एक इंक्लूसिव फिलॉसफी के जैसा है, जिसमें हम कंपैशन और कंपैशन दिखाते हैं परंतु कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। क्योंकि कंपैशन अगर नहीं दिखाते हैं तो कभी कभी कृष्णा कॉन्शियसनेस को रिजिड तरीके से लोग लेते हैं, केवल नियम इसमें चलते रहते हैं। और कभी कभी भक्त बहुत ज्यादा जब हार्ड होते हैं, हार्ड इन द सेंस कि उनका बहुत डोमिनेंट नेचर होता है, तो उस कारण से वैष्णव अपराध भी होते हैं कम्युनिटी के अंदर, और फॉल डाउन्स भी होने लगते हैं कम्युनिटी के अंदर ही लोगों के। कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं, कुछ लोग ऑफेंसेस होते हैं तो सिमट के अंदर रह जाते हैं। कभी कभी हम देखते हैं, इसलिए कई भक्त सालों सालों से मंदिर आ रहे हैं, एकाएक आना बंद हो जाते हैं,
पर्सनली जाके उनसे मिलिए तो पता चलता है क्या हुआ उसके साथ। और दूसरी तरफ अगर हम कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं तो बहुत रिलैक्स तरीके से भक्ति करते हैं लोग। पता चला कि आप उसको 3-4 साल से प्रचार कर रहे हैं, एक माला से आगे बढ़ ही नहीं रहा है, क्योंकि प्रचारक को डर लग रहा है इसको 16 माला में बोलेंगे तो चला जाएगा, तो वो एक ही माला पे लगा रहता है। तो वो ओवरली कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो फिर रिलैक्स हो जाते हैं। केवल दया के नाम पे रूल्स में कॉम्प्रोमाइज होता है। जैसे जब इसको स्टार्ट किया गया था उस समय 4:30 बजे का मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं था। दीनबंधु को बताते हैं कि जब उन्होंने ज्वाइन किया था तब 4:30 का मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं होता था। भक्त लोग शांति से 6, 6:15 तक उठते थे, नहाते थे अच्छे से, फिर सीधे 7:15 पे दर्शन आते में आते थे। तो दीनबंधु को नए थे उस समय, बोले थे कि हम लोग अच्छे से ऐसे ही रहते थे, शांति से 6 बजे उठते थे। एकाएक एक दिन पता चला, अनाउंसमेंट हुआ कि कल से 4:30 बजे मंगल आरती है। तो सब भक्तों के प्राण सूख गए कि अरे अभी कैसे उठेंगे, क्योंकि 6 बजे से उनको सीधे 4 बजे उठना था, 2 घंटे पहले। और रात में सोते 6 बजे अगर उठते थे तो रात में सोते भी लेट थे। पर प्रभुपाद ने एकाएक बोला कि कल से हम मंगल आरती चालू करेंगे, सबको आना है। और पहले दिन ऐसा हुआ कि लोग सो ही नहीं रहे, 9 बजे सोए तो नींद ही नहीं आ रही, क्योंकि 12 बजे सोने की आदत थी, 11 बजे 12 बजे सोने की आदत थी। पहले दिन सब सोते सोते ही आए, मंगल आरती में भी आंखें बंद कर करके खड़े हैं सब भक्त लोग, क्योंकि कोई की नींद पूरी नहीं हुई थी। फिर प्रभुपाद ने उसको बोला कि नहीं नहीं, ये अभी पीछे नहीं जाएगा, अभी 4:30 पे ही करना है। तो धीरे धीरे करते करते भक्त लोग लाइन पे आ गए। और हम देखते हैं कि एक बार अगर आप ऊंचा स्टैंडर्ड रख दो तो धीरे धीरे लोग उसको अलाइन कर लेते हैं। तो अगर एक बार स्टैंडर्ड नीचे रखो तो फिर उससे ऊपर ले जाना कई बार कठिन हो जाता है, क्योंकि भक्तों को आदत पड़ जाती है। जैसे यहाँ पे मंगल आरती 5 बजे होता है ना, आप देखिएगा जिस दिन आप 4:30 पे करेंगे ना, स्ट्रगल होगा। हाँ, जिस दिन 4:30 पे शिफ्ट करेंगे ना, भले ही आधे घंटे का फर्क है परंतु रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि लंबे समय से 5 बजे चल रहा है ना। जब भी वो स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊपर करते हैं ना, तो लोगों को लगता है आधे घंटे की नींद चली जाएगी, कठिन होता है। और रात में भी उतना एडजस्ट करना पड़ता है। तो वो एक चीज है। हालांकि जब ब्रांच बनेगा तब ये चीजें आती हैं, जब ब्रांच बनेगा तब ये सब नियम आते हैं कि 4:30 मंगल आरती करना होगा, वो सब चीजें। तो तब तक के लिए प्रैक्टिस का समय है कि हम अपने दिमाग में यही माने। हाँ, आपकी बात सुन के कई लोग डर नहीं गए हों। हाँ, 4:30 पे ही जाते थे ना। हाँ, जहाँ पे स्टैंडर्ड सेट है वहां पे मन भी अपने आप धीरे धीरे लाइन पे आ जाता है। परंतु शुरू शुरू में जब थोड़ा ऊपर होता है ना, तो फिर लगता है यार कैसे आधे घंटे कैसे मैनेज करेंगे। हाँ, वो पहले से अगर वही है तो फिर लोगों को दिमाग में नहीं आता कि इतना होता है, करना ही है। पर जब एक बार कुछ है फिर उठाते हैं तो फिर लोगों को लगता है ये कम हो गया। तो वो एक चीज है कि जब भी आप करेंगे तो आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा, कि कुछ समय तक टॉलरेंस दें, उसके बाद करें, फिर करें, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ, नहीं, लोग उठ जाते हैं, दिमाग मान लेता है कि केवल लाइफ स्टाइल का चेंज करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा जल्दी सोना पड़ता है तो थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं। परंतु माइंड रेजिस्टेंस करता है शुरू में कुछ दिन के लिए कि नहीं नहीं क्यों, अच्छा तो था, 5 बजे भी तो अच्छा ही था, कौन क्या समस्या है। पर फिर जब माइंड को हम मना लेते हैं फिर उठने लगते हैं, फिर समस्या नहीं होती। तो बेसिकली ये जो कल्चर, वो 8:45 हो गया, एंड करना है ना। ठीक है, इसके आगे फिर हम अगली बार जब कभी मिलेंगे तो करेंगे। अभी टोटल हमने 14 स्लाइड किया है, इसमें टोटल 60 स्लाइड है। 63 स्लाइड है। नहीं, आज मैं मंदिर जाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि क्या सेवा है, उसके बाद ही कुछ बोल सकता हूँ, वहां पे भी फेस्टिवल है ना। पर अगली बार 15 नंबर स्लाइड से स्टार्ट करेंगे, कल्चर ऑफ ट्रस्ट। ओके, किसी को कोई प्रश्न अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, 18 तारीख को मैं आज बता दूंगा आपको क्या है 18।
उसको काउंटर कर सके। देखिए अभी तक हमारे पास इतना फैसिलिटी नहीं है कि हमारे पास वैसे गुरुकुल हो, क्योंकि हमारे पास इन हाउस होना सबसे अच्छा है। अगर कोई इन हाउस हमारे पास फैसिलिटी है इस्कॉन के अंदर, तो हम चाहते हैं कि उसको हम क्या सिखाएंगे। अभी बाहर के स्कूलों में हमारे पास ऑप्शन नहीं है, जो सिलेबस में है वो सिखाना होगा। तो जब तक इन हाउस फैसिलिटी नहीं है तब तक हमें ट्रेनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा माता पिता की तरफ से। आइडियल तो है कि इस्कॉन में ऐसा हो कि कई गुरुकुल इस प्रकार से बने, जैसे कई गुरुकुल होते हैं जिसमें आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए मेनली होता है, आपको पास करना है, पर बाकी सब्जेक्ट की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। कुछ संस्थाएं ऐसा करती हैं, पर इस्कॉन में ऐसे बहुत। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें क्या है कि हमारे पास फ्रीडम होती है कि हम उसको क्या सिखा सकते हैं। कई चीज़ें जो हमें पता है कि ये चीज़ें बोगस हैं, तो हम उसको नहीं भी सिखाएंगे, परंतु हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है। वो फैसिलिटी क्या है, इंडिविजुअल लेवल पे भी होना चाहिए, नेशनल लेवल पे भी होना चाहिए। अभी इस्कॉन में उसके हिसाब से देखा जाए तो केवल एक ही स्कूल है, वृंदावन गुरुकुल, या मायापुर में जो स्कूल है, पता नहीं कितना स्टैंडर्ड का क्या है। बहुत ज़्यादा इस्कॉन में फैसिलिटी नहीं है उस तरह का कि इतनी बड़ी संस्था के सब बच्चों को मैनेज किया जा सके। तो वो एक प्रोजेक्ट है जो सोच सकते हैं, फ्यूचर विजन सोच सकते हैं कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट डेवलप किया जाए इस्कॉन के कॉन्ग्रेगेशन के द्वारा, जो इस दिशा में जा सके, क्योंकि वो प्रोजेक्ट बहुत मदद करेगा, कॉन्ग्रेगेशन डिवोटीज के बच्चों को बहुत मदद करेगा। हाँ, इतना इम्पोर्टेंस नहीं मानते हैं कि बाहर की शिक्षा से बच्चे के दिमाग में क्या क्या नेगेटिव जा रहा है, वो पेरेंट्स समझते नहीं है। वो तभी उनको दिखता है जब बच्चा 16 साल का हो जाता है, तब उनको पता चलता है कि अरे ये तो हाथ से चला गया। बाप को अपने कर्मों का फल मिल गया, उसने जो किया था। ओके, तो जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। दैव प्रेमानंदे।